अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज काफी देर से किया जा रहा है। आज की हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए जरूरी क्यों है। एक आम किसान जैसे कि पाकिस्तान के अगर किसान की बात की जाए, उसे ड्रोन क्यों यूज करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद, जो कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और अपना फ्यूचर में इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। वकास, बेसिक से अगर स्टार्ट किया जाए, एक फार्मर को ड्रोन टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है? आजकल जो दुनिया है वो ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रही है और एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, 1921 में जो पहली दफा ड्रोन आए थे उस दफा इतनी इस्तेमाल नहीं था ड्रोन। तो फार्मर को इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा करना चाहिए। प्रोडक्शन ज्यादा कैसे हो सकती है? अपनी जो उसकी सॉइल है उसको पहले स्कैन करे, उसको चेक करे उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स कम है, उसके अंदर कौन सी फसल ज्यादा मतलब पैदावार दे सकती है। उसके बाद सॉइल फर्टिलाइजर अप्लाई करने के लिए उसे ड्रोन इस्तेमाल करना चाहिए। कम वक्त में उसे ज्यादा जो एकड़ है ज्यादा फसलों के ऊपर उसे फर्टिलाइजर जो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद उसकी प्रोडक्शन कितनी है एस्टिमेट लगाया जा सकता है ड्रोन की वजह से। इस वजह से ड्रोन प्रेफर करते हैं कि किसान ज्यादा इस्तेमाल करें। टाइम की बचत के लिए अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, टाइम को बचाने के लिए, और क्योंकि टेक्नोलॉजी हर फील्ड के अंदर इन हो रही है, उसको एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर भी ऐड करने के लिए हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। एज आई एम समराइजिंग दिस थिंग। सो अगर दूसरे सवाल की बात की जाए, फार्मर पाकिस्तान के अंदर इसको यूज कैसे कर सकता है? किसान को खुद इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, वो ट्रेनिंग हासिल भी कर सकता है। और आजकल जो है वो स्पेसिफिक टीम बनी हुई है, उनके पास ड्रोन होते हैं, उनको बुलाया जाता है, वो खुद आके जो सारे फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, सोइल को स्कैन कर देते हैं, सोइल टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट उनको दे देते हैं। तो सोइल अगर फार्मर खुद खरीद ले तो उसको ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वो मजदूरों को मतलब कम इस्तेमाल करेगा और ड्रोन को ज्यादा इस्तेमाल करके कम वक्त में ज्यादा फसलों के ऊपर फर्टिलाइजेशन कर सकता है और एस्टिमेट लगा सकता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से मैं रिसर्च कर रहा था। तो उन्होंने पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन का यूज किया था। क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हो सकती है? बिल्कुल यूज हो सकती है, हर काम के लिए ड्रोन जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। पेस्टिसाइड जैसा कि आपने बात किया, पेस्ट को किल करने के लिए और जड़ी बूटियों को किल करने के लिए, ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बता सकता है उसके अंदर कैसा फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। अगर वीड्स को किल करने के लिए वो स्कैन करके उसके ऊपर जो स्पेसिफिक लेंस की जरिए उसको खत्म कर सकता है। पेस्ट को वो खेत के अंदर इस्तेमाल पेस्ट को खेत के अंदर जाने से पहले वो उसे किल कर सकता है। इससे ये है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ये जड़ी बूटियां जो है वो पेस्ट है, वो इनके जरिए किसान की पैदावार बहुत कम होती है। किसान को तो नहीं पता, ये ऐसा ऐसा प्रोडक्शन बहुत कम होती जा रही है। एक एस्टिमेट के नजरिए से जो है 30% कम हो जाती है जड़ी बूटियों और पेस्ट की वजह से, ये प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। समराइज करने की अगर मैं कोशिश करूं, किसान को ऑटोमेट या फिर थोड़ा सा तालीम हासिल करने की जरूरत है। ट्रेनिंग, जैसा कि वकास ने बताया कि सेशंस होते हैं, आप खुद ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट की दुनिया जो है वो एक बहुत वसी दुनिया है, आप उससे तालीम को हासिल कर सकते हैं, ट्रेनिंग को हासिल कर सकते हैं। वाज क्वाइट अ बिग थिंग। वकास, थैंक यू वेरी मच। और इसका ही अगला पार्ट मैं आपको बताता चलूं। आज हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की है, अगले पार्ट में हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जो मोर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए ट्रैक्टर्स का जमीन के ऊपर इस्तेमाल। पुरानी फील्ड है, बट इसको ऑटोमेट या इसके अंदर बढ़ोतरी कैसे लाई जा सकती है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैं आखिर में हर वीडियो के कहता हूं कि इस सीरीज का मकसद आप लोगों से लर्न करना है। अगर हमें कोई चीज मालूम नहीं,
अगर हमें कोई चीज मालूम है तो हम आपको इन वीडियोस की मदद से सिखा सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।